बैजनाथ धाम में महाराज श्री व भक्तों ने यहां पूजन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण किया। हमारे साथ हैं अशोक सावंत जी, जो बैजनाथ बैंक के चेयरमैन हैं। आइए उनसे जानते हैं बैजनाथ मंदिर धाम के बारे में। उसमें से एक मंदिर है और ये 1706 में अहिल्याबाई होळकर ने बनाया वाला मंदिर है और इसको 220 साल पूरे हुए। जागृत देवस्थान है, बहुत से लोग यहाँ पे दर्शन को आते हैं और वैद्यनाथ जी के आशीर्वाद पाके जाते हैं। किसी विशेष दिन यहाँ पूजा होती है, ऐसा कुछ है? शिवरात्रि के दिन यहाँ विशेष महाशिवरात्रि होती है। लगभग कितने लोग यहाँ रोज दर्शन करने के आते हैं? यहाँ करीब कम से कम रोज 5-10 हजार लोग तो दर्शन को आते हैं और महाशिवरात्रि को 5 लाख के करीब लोग दर्शन को आते हैं। लाखों में। तो मित्रों, यहाँ पर बैजनाथ धाम में महाशिवरात्रि के पावन उत्सव पर लाखों लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो एक भाव के साथ, एक जिज्ञासा के साथ सब लोग आए हैं। बसों में भी, क्योंकि लगातार भजन चल रहा है। बैजनाथ धाम में गीता अमृत वर्षा का रसपान किया सभी भक्तों ने। चल रही थी और बसें आगे निकली, बात चली कि बस धीरे है। हमने कहा कि तुम सब मिलकर जब भजन में इतना उछलोगे बस में। बीड़ की यह ऐतिहासिक भूमि कीर्तन महोत्सव के भाव से धार्मिक भूमि बन गई दिखती है। इस दिव्य कीर्तन महोत्सव में स्वाभाविक ही प्रणत भाव से इस तरह को नमन करने का स्वाभाविक मन हो रहा है। हो भी क्यों ना भगवान पंढरीनाथ पांडुरंग विठल भगवान की कृपा। बीड़ में हजारों हजार भक्तों ने श्री गीता ज्ञान अमृत वर्षा का अमृत चखा। चारों ओर कहीं परली बैजनाथ, कहीं भीमा शंकर, कहीं त्र्यंबकेश्वर, कुशमेश्वर, औंढा नागनाथ और उसके अतिरिक्त यदि हम इस क्षेत्र की भक्त परंपरा देखें, आलंदी, देहू, पैठण और न जाने कितने भाव क्षेत्र, जहां कीर्तन, जहां नाम, जहां भगवत भाव
मूर्तिमंत होकर सजीव होकर प्रकट हुआ। किस किस के नाम लें? वस्तुतः वाणी पर नाम आते ही वाणी ही नहीं, रोम रोम आप्लावित होने लगता है जब सामने आते हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज। जब वाणी पर नाम आता है संत एकनाथ महाराज, संत तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, कहीं सांवता माली, कहीं गोरा कुम्हार, कहीं नरहरि सुनार, ये सब यहां इस क्षेत्र के अनूठे अमर दिव्य भाव प्रेरणाएं। लगातार निरंतर कीर्तन करते हैं, कीर्तन के भाव में रहते हैं। माम यतनतः, वो यतन करते हैं मेरे लिए, मेरी प्राप्ति के लिए। और यत्न भी कैसे करते हैं? दृढ़व्रतः, दृढ़ निश्चयी होकर के कि मुझे इसी जन्म में भगवान विठल नाथ की कृपा को पाना है, मुझे इसी जन्म में श्री कृष्ण कृपा को पाना है। दृढ़व्रतः, दृढ़ निश्चयी होकर कथ्यंतश्च माम नित्यम। और जब मेरे भक्त परस्पर बैठते हैं तो परस्पर बैठकर भी क्या करते हैं? मेरी चर्चा करते हैं, संसार की चर्चा नहीं, यहां तहां वहां की चर्चा नहीं, मेरी चर्चा करते हैं। मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरे गुणों का कथन करते हैं पारस्परिक। कथ्यंतश्च माम नित्यम, और नित्य युक्ता उपासते, वो नित्य मेरी उपासना में रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो, कीर्तन एक स्वाभाविक क्रिया के रूप में कीर्तन वाणी से भगवान के नाम का, गुणानुवाद का उच्चारण करना, मिल बैठकर सामूहिक रूप में भगवान के नाम का उच्चारण करना, ये स्वाभाविक कीर्तन की स्थिति है। लेकिन एक ऐसी अवस्था गीता ने कही जहां जीवन ही कीर्तन बन जाता है, जहां वृत्तियां भीतर ही भीतर नृत्य करने लगती हैं, आप्लावित होने लगती हैं। कीर्तन कलिकाल में मनुष्य के उद्धार का बहुत सरल साधन है। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहि भवथाहा। नहीं कलिकर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कृते यध्यायतो विष्णु, सतयुग में